प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दिन दुखद खबर सामने आई। देर रात महाकुंभ के इलाके में भगदड़ मची और इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है और कई दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हालांकि यूपी प्रशासन की तरफ से अभी तक मृतकों और घायलों को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। मौनी अमावस्या की वजह से प्रयागराज में इस वक्त करोड़ों लोगों की भीड़ है और भीड़ इतनी बढ़ गई है कि इसे कंट्रोल करना प्रशासन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। देर रात भी जब भगदड़ मची, इसके पीछे भी कारण बेकाबू भीड़ को ही बताया जा रहा है। घटना को लेकर कई लोगों ने अपनी आप बीती भी बताई, जो बेहद दुखद है। क्या देखा आपने? मंजर हो था सर कि जैसे आदमी यहाँ से घाट पर जा रहे थे ना, तो कुछ लोग उधर से लौट गए और लौटने के दरमियान में कोई उनको उधर में घुराने वाले भी नहीं थे। इतनी भीड़ था कि वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था भी नहीं था, जिसके चलते उधर से आने वाले व्यक्ति और इधर से जो धक्कम जो दिए ना, वो आदमी बाहर नहीं निकल पाए, सारे आदमी गिर गए। क्या हुआ था वहाँ पे? कुछ ऐसा हुआ नहीं, हम लोग नहा के बाहर निकले और इधर से लगता है कि डबल गेट एक साथ खुल गया, इधर से पब्लिक ज्यादा गई और वहाँ पे सब गुमराह होके कोई इधर उधर भागने लगे, बस एक ऊपर एक गिरने चालू हो गए। 1 सवा 1 के बीच इतनी भीड़ उमड़ी कि एकदम लोग एक दूसरे पे चढ़ने लगे। उसी में हम लोग सभी लोग दब गए थे। तो हमने और लोगों को तो निकाल लिया था, माँ ज़्यादा दबी थी तो उनको हम नहीं निकाल पाए। फिर जब बाद में निकाला तो उनकी सांसें चल रही थी। फिर आधा पौन घंटे बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस आई। करीब 1 घंटे के बाद अगर वहाँ पे ना तो कोई पुलिस की प्रशासन थी कि लोगों को यानी अलग कर सके। क्या है, जब जनता एक दूसरे पर गिरने लगी, वहाँ पे वो एक दूसरे के ऊपर जब गिर गए थे, तब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी उन्हीं के ऊपर से निकलने लगी। प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त लाखों की संख्या में लोग हर घंटे स्नान कर रहे हैं। यूपी सरकार और प्रशासन की तरफ से भीड़ को लेकर इंतजाम पहले से किए गए थे, लेकिन अब ये इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। भगदड़ वाले जगह की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई है, जिसमें जमीन पर लोगों के सामान, कपड़े, कंबल जैसी चीजें नजर आ रही हैं। इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग संगम नोज पर पहुंचने की कोशिश ना करें और जिस घाट पर वो है वहीं पर स्नान करने की कोशिश करें। दरअसल संगम नोज उस स्थान को कहा जाता है जहां यमुना और मिथकीय नदी सरस्वती गंगा से मिलती है। यहीं पर साधु संत स्नान करते हैं। श्रद्धालु भी इस जगह को सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में भीड़ सबसे ज्यादा होती है। मौनी अमावस्या की वजह से भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे हैं। हालांकि देखा जाए तो पहले भी कई बार कुंभ में भगदड़ जैसी घटना हो चुकी है और इसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। आजादी के बाद पहली बार 1954 में प्रयागराज में कुंभ आयोजित किया गया था। 3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, वहां कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए उमड़े श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। इस दौरान लगभग 800 लोग नदी में डूबकर या फिर कुचलकर मारे गए। 1986 में कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था। इस दौरान भी भगदड़ मची और इसमें भी दर्जनों लोग दबकर मारे गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस घटना में 200 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2003 में कुंभ का आयोजन नासिक में किया गया था। नासिक में भी कुंभ मेले के दौरान भयंकर भगदड़ मची। इसमें भी 39 लोग दबकर मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साल 2010 में हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के दौरान साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच झड़प के बाद मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें 15 लोग घायल हो गए थे। 2013 के प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर हादसा हुआ, लेकिन इस बार यह हादसा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ था और इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई थी। वैसे तो कई हफ्तों तक चलने वाले कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ हर रोज देखने को मिलती है, लेकिन कुछ खास दिनों में ये भीड़ बेहद बढ़ जाती है और इसी दौरान भगदड़ जैसी घटनाएं होती हैं। इस बार भी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची और इसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। ऐसे में आज आपको मौनी अमावस्या के दिन के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर इस दिन का इतना महत्व क्यों है।
हिंदू मान्यता के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। मौनी शब्द का अर्थ मौन यानी चुप रहने से संबंधित है। इसे मौन रहने और आत्मचिंतन के लिए विशेष दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन नदियों में स्नान और दान धर्म के कार्य करने से पापों का प्रायश्चित हो जाता है। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इससे तर्पण करने वालों को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन नदी के घाट पर जाकर पितरों का तर्पण और दान करने से कुंडली के दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ में अब तक 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और सरकारी अनुमान के अनुसार महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर